स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। कि हमारे पास एक फ्लोर है, उसको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो लिखा लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, देन ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। लेंथ ब्रेथ दे दी, इट मींस नो डाउट फ्लोर कैसा है, अपना रेक्टेंगुलर शेप का है। आगे कह रहा है स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 सेंटीमीटर 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक 3 मीटर साइड का एक हमारे पास स्क्वायर शेप्ड का कारपेट है, उस कारपेट को हमने उस फ्लोर के ऊपर बिछा दिया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। हमें वो एरिया निकालना है जिस पर कारपेट लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं एक जनरल फिगर बना देता हूं आपके लिए। जैसे मान लिया ये अपना था एक फ्लोर जिसकी लेंथ मुझे 5 मीटर मिली, ब्रेथ मुझे 4 मीटर मिली, और इसने क्या कहा कि इसके अंदर हमने एक 3 मीटर साइड का एक कारपेट जो था वो बिछा दिया। यानी ये भी 3 मीटर की है, ये भी 3 मीटर की है। तो ये बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो पार्ट हमें पता करना है। तो बड़ा पार्ट कौन है बेटा? नो डाउट फ्लोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ फ्लोर। वो होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी अपने पास? 5, ब्रेथ थी 4, 4 5 20 मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर का एरिया मिला हमें 20 मीटर स्क्वायर का। साथ साथ क्वेश्चन ने क्या कहा? साइड ऑफ कारपेट। तो लिखा मैंने साइड ऑफ कारपेट, वो ले रखी है 3 मीटर। तो हमने लिखा एरिया ऑफ कारपेट, तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि कारपेट कैसा है? स्क्वायर शेप्ड का है ना। तो साइड का स्क्वायर इट मींस 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर नो डाउट 9 होता है, तो 9 मीटर स्क्वायर। यानी फ्लोर था हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर का, उस पर हमने 9 मीटर स्क्वायर एरिया पर क्या लगा दिया है? कारपेट लगा दिया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जहां कारपेट लगा हुआ नहीं है। तो ओवरऑल में से कारपेट के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ फ्लोर which is not carpeted is equals to 20 minus 9, it gives 11 मीटर स्क्वायर। यानी 11 मीटर स्क्वायर का वो एरिया है जहां पर कारपेट लगा हुआ नहीं है, जहां पर कारपेट लगा हुआ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है 5 स्क्वायर फ्लोर बेड्स ईच साइड 1 मीटर आर डग। यानी फ्लावर बेड्स है जिसकी साइड कैसी है? 1 मीटर की, और फ्लावर बेड भी शेप कैसी दे रखी है बेटा? स्क्वायर की। तो हमें बताया स्क्वायर की साइड्स तो क्या होती है? इक्वल होती है ना। तो उसका एरिया निकालेंगे। ये कह रहा है पीस ऑफ लैंड, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू 5 मीटर। सेकेंडली दे रखी है मुझे बात कि ब्रेथ ऑफ लैंड वो मिला मुझे 4 मीटर। देखो फिर एक फिगर बनाओ। यहां लिखा मैंने एक ये जमीन का मेरा टुकड़ा दिया हुआ है जिसकी लेंथ दे रखी है मुझे 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है सेम, ये जो भी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है सेम वैसा ही है। वहां हमें क्या कहा था कि हमने फ्लोर पे क्या लगा रखा है? कारपेट। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो फ्लावर बेड्स बनाता है, यानी फूलों को लगाने के लिए गड्ढे खोदता है। ऐसे ओवरऑल करके वो टोटली
5 पैचेज बना देता है, 5 गड्ढे खोद देता है। सारे के सारे गड्ढे जो है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर के हैं, यानी स्क्वायर शेप्ड के हैं। गड्ढे कितने बनाए उसने? ओवरऑल 5। तो इस टोटल एरिया में से इस गड्ढों का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा ना अपने पास, है ना? वही तो पूछा था, जैसे पहले कारपेट में क्या था, एक सिंगल कारपेट लगाया था, अब यहाँ एक कारपेट की जगह वही मान के चलो 5 कारपेट लगा दिए उसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एरिया क्या होगा कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है तो 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। ये तो वही पार्ट हो गया सेम एज, है ना? अब क्या दिया अपने को कि साइड ऑफ स्क्वायर बेड, कुछ जगह फ्लावर बेड कर देते हैं, चलो इसको, इसका स्क्वायर फ्लावर बेड, वो मिली मुझे 1 मीटर की। तो स्क्वायर में तो साइड इक्वल होती है, तो लिखा हमने एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो साइड का स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ऐसे फ्लावर बेड उसने कितने खोद रखे हैं? 5। तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो आएगा 5 मीटर स्क्वायर। यानी उसने क्या किया, 5 मीटर स्क्वायर पर गड्ढे खोद दिए। टोटल प्लॉट कितना था? 20 मीटर स्क्वायर का। क्वेश्चन ने क्या पूछा? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो यहां लिखते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। टोटल एरिया कितना था बेटा उसका कि 20 मीटर स्क्वायर, उसमें से 5 मीटर स्क्वायर पर गड्ढे खोद दिए, बाकी कितना बचा कि 15 मीटर स्क्वायर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था, यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा अपने। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें सिंगल कारपेट दिया था, एक कारपेट बिछाया था तो हमने एक बार माइनस किया था। यहाँ कह रहा है 5 फ्लावर बेड्स है तो हमने उसको 5 टाइम माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली। उसके बाद 10 और 11 के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि वहां में फिगर्स बनाने हैं और फिगर को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग का काम बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है एक्सरसाइज का 12 नंबर, उस 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है हमें कि हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। इस पार्ट में टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, 1 पार्ट मैं करता हूं, सेकंड पार्ट आप करोगे। सेम एज ये कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रीजन का मतलब रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, तो लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। देखो फर्स्ट पार्ट में कितनी दे रखी है लेंथ, 100 सेंटीमीटर। ब्रेथ दे रखी है इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 144 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूछा, पहले इसका एरिया निकाल दें। ये लो एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, रेक्टेंगल बन गया, एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आया 100 इंटू 144
इट गिव्स 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरी जमीन का एरिया कितना है बेटा अपने पास में? 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। पूछा क्या इसने कि इस एरिया पर कितनी टाइल्स लगेगी। अब टाइल कैसी है पहले देखते हैं। टाइल कैसी है? जैसे मान लिया आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम की लेंथ और ब्रेथ दे दिया आपको, और आपके फ्लोर पे टाइल्स भी तो लगी हुई है ना। किसी के रूम में बड़े साइज की टाइल्स है, किसी में छोटे टाइल्स की साइज की टाइल्स है ना। तो उन टाइल्स को गिन के देखो कितनी लगी हुई है। तो आप तो गिनोगे अभी, बट जिस समय कंस्ट्रक्शन चलता है, लेबर जब काम करती है उस समय लेबर गिनती थोड़ी है कितनी टाइल्स लगाएंगे। वो तो उस रूम का क्या करती है? मेजरमेंट करती है कि रूम कितने लंबा और कितना चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद इसका एरिया निकाल देगी, फिर टाइल्स का देखेगी कि एक टाइल्स किस साइज की है, उस साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके वो टाइल्स निकाल लेते हैं अपने आप की कितनी टाइल्स आनी चाहिए उसको। बट वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेबर, तो भी इतना अच्छा काम कर लेते हैं ना। हम तो पढ़े लिखे हैं तो भी सोचते हैं क्या करेंगे। चलो देखें इसके बारे में। इसने क्या कहा? टाइल्स की बात की है। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जब मैंने निकाला इसका फ्लोर का एरिया। सेकंड पार्ट निकालता हूं, एरिया ऑफ वन टाइल। देखो टाइल है हमारे रेक्टेंगल शेप की, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। वो मैं लिखी नहीं है, डायरेक्ट लिख देता हूं। लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर की और ब्रेथ दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर की। तो 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेरे पास जो टाइल है वो एक टाइल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है, और हमारे पास पूरे रूम का जो एरिया है जहां पर हमें टाइल्स लगानी है वो है 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना था बेटा कि नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल का मतलब होता है टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल ने कितना एरिया कवर किया वो बता दिया, पूरे रूम का एरिया कितना था वो भी बता दिया। चलो आगे काम करते हैं। टोटल एरिया था 14,400 और वन टाइल का एरिया आया था 60। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से इसको डिवाइड करते हैं। 6 2 जा 12, बचा 2 4 24, 6 4 जा 24, तो 240 टाइल्स। यानी उस फ्लोर पर कुल मिलाकर 240 टाइल्स लग जाएगी आपके लिए। ठीक है, बट देखो इसी का सेकंड पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट में सिर्फ आपको जो पार्ट नंबर ए जो दिया है मैंने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ब्रेथ ऑफ और उसके बाद एरिया, केवल आपको यही फाइंड आउट करना है। बी वाला पार्ट दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। बी पार्ट दोनों कंडीशन का क्या रहेगा अपना? सेम रहेगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम सेम एज करना है क्वेश्चन में। केवल पार्ट ए में लेंथ और ब्रेथ जो है वो बदल जाएगी। लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। 70 और 36 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमें बाय स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना। कि तोड़ो इसको, फिगर को, किसमें? इनटू रेक्टेंगल्स। किसमें तोड़ना है हमें? रेक्टेंगल्स में तोड़ना है, और रेक्टेंगल में तोड़ने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यानी शेप जो बनी हुई है वो इरेगुलर है। कैसी है? इरेगुलर शेप है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेप बनाऊं इसकी। देखो पार्ट को समझने की कोशिश करना। हमने अब तक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया है। हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो हमें तो इस फिगर में से रेक्टेंगल्स बनाने हैं और रेक्टेंगल्स में लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाती है तो हमारे उस फिगर का एरिया भी मिल जाता है। ठीक है,
कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है आपकी बुक में। अब लिखते हैं, देखो यहाँ 1 लिखा है इसने, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, ये 4 है, यहाँ फिर 4 दे रखा है इसने, बस इतना ही कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और इसने पूछा इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, यानी टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो तोड़े पहले टुकड़ों में। तो देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बनाता हूं रेक्टेंगल। देखो ये लाइन मेरे पास यहाँ पहुंची हुई है ना, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से यहां से ज्वाइन कर देता हूं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल तो यहां बन गया अपने पास। ठीक है, क्लियर है बात। ये लाइन यहां आ रही है ना, तो मैं देखो इसको यहां से कट कर देता हूं। तो ये सेकंड रेक्टेंगल मेरा यहां बन गया। ठीक है, थर्ड लाइन यहां मिल रही है, तो मैंने इसको यहां से कट कर दिया। तो ये बन गया मेरा थर्ड फिगर, और ये बन गया मेरा फोर्थ फिगर। तो फिगर को स्प्लिट करना तो देख लिया आपने कि मैंने कैसे स्प्लिट किया। आप चाहो तो इसको दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, कोई मना वाली बात नहीं है, बट जितना सिंपलेस्ट करेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा काम। अब बात आती है, रेक्टेंगल तो बना दिया बेटा हमने, हमें तो लेंथ और ब्रेथ तो चाहिएगी ना इसकी। हमें लेंथ और ब्रेथ हमें इसकी दी हुई नहीं है, तो लेंथ ब्रेथ मेजर करते हैं। देखो यहाँ मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो मान लिया मैं इसको भी 4 मान लो, तो एक बार इसको 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 4 हो गया। तो नो डाउट इसके अपोजिट की साइड 4 ही होगी। इसके अपोजिट की साइड क्या होगी? 4 ही होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अपोजिट की साइड क्या होगी? 4। इस पार्ट को पूरे को इसने 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने यहाँ से इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करते ही ये पार्ट आ जाता है लगभग इसका मिडिल पार्ट। मेरा पार्ट मिडिल नहीं बना है, ध्यान रखना। आपके लगभग मिडिल पार्ट में बनेगा, यानी ये 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये इधर वाला पार्ट भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फिगर बना है वो बन गया, लेंथ 4 हो गई और ब्रेथ 2 हो गई आपके लिए। ठीक है, इस फिगर की बात करूं तो देखो 3 ऊपर दे रखा है, इसका मतलब 2 ये है, तो यहां से यहां तक का पार्ट ये 1 होगा। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 है, तो ये पार्ट कितना काउंट करूंगा मैं? 1, क्योंकि देखो यहाँ वाला पार्ट इसने 1 ही दे रखा है मोटाई इसकी। तो 3 इंटू 1, 2 और 1 3, ये पार्ट 1 है। तो 3 3 जा इसका आ जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बन जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 लिया तो ये भी 1 हो गया। तो ये ओवरऑल 4 था। 4 में से 1 पार्ट ऊपर निकल गया, यानी रिमेनिंग कितना रहा? 3 सेंटीमीटर। ये 3 था, ये तो अपने पास पूरा फिर 4 ही दे रखा है। जे सी 3 इंटू 3 हो गया ये वाला पार्ट। अब सॉरी, इस पार्ट को यहां तक ही काउंट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है वो बन गया आपका 2 इंटू 1 का, और ये पार्ट बन गया आपके लिए फिर ये 2 और ये 1, यहाँ बनता है आपके पास 3 सेंटीमीटर। यानी ये बनेगा 3 इंटू 3, यानी ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओवरऑल को ऐड कर देंगे तो अपना एरिया ऑफ फाइनल फिगर आएगा। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 पार्ट ये था अपने पास, उसका एरिया होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल है तो एरिया लिखने की जरूरत बार बार नहीं है। एरिया ऑफ पार्ट 2 पार्ट ये रहा,
इसकी लेंथ थी 2, ब्रेथ थी 1, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकाला थर्ड हमने एरिया ऑफ पार्ट 3 का पार्ट था, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ पार्ट 4, वो बन गया 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब पार्ट को ऐड कर दें आपस में तो टोटल एरिया आ जाएगा। सो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8, 9 और 2 11, 9 20 और 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका अपना फाइनल एरिया बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, पहले स्प्लिट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखा मैंने इस पार्ट को यहां कट किया, फिर यहां कट किया, फिर यहां कट किया। अब देखो मैंने डार्क बना दिए तो टोटल आपको 1 2 3 और 4 फिगर्स दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका फटाफट। बाकी एक्चुअल कंडीशन में कितना कम क्या हो रहा है, मैं जब पीडीएफ सेंड करूंगा आपको तो पीडीएफ में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड है इसका, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम दिया है देखो इसका, तो उसने 1 2 3 एक उल्टा सी का शेप बना दिया उसने देखो। ठीक है, अब मेजरमेंट देखते हैं। देखो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, ये ओवरऑल 3 है, ये 3 है, ये 2 दे रखा। देखो ये 2 है, इट मीन्स ये भी 2 है अपने पास। ये 1 है तो इसके बीच का ये जो गैप है ये भी आपके पास 1 ही होगा। तो मैंने एक स्प्लिट यहाँ किया और दूसरा स्प्लिट मैंने इसको यहाँ से कर दिया। अब देखो ये 3 थी ना, तो इसके अपोजिट की साइड ये भी 3, ये 3 है तो इसके अपोजिट का ये भी 3, ये 1 तो यहाँ का गैप भी कितना था 1, ये 1 तो यहाँ का गैप भी कितना था 1। फिगर कितने बने 1 2 एंड 3। अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं तो देखो ब्रेथ तो कितनी है 1, लेंथ कितनी है 3, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा सेकंड वाले की, तो देखो ये 3 है, ये ब्रेथ फिर 1 है, तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस थर्ड की बात करूं तो फिर वो 3 इंटू 1 ही बन रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवरऑल का एरिया ऐड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया डायरेक्ट, तो टोटल आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर लास्ट और है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें टोटली इसने 3 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है अपने को कि इसमें पार्ट्स को स्प्लिट करो, कोशिश करना है इसको स्प्लिट करने की। ठीक है, अगर हो जाता है तो बेटर है, अदरवाइज नेक्स्ट डे की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 10.2 जो स्क्रीन शेयरिंग से करनी है हमें, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में।